नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मित्रता की परीक्षा। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, आकाश और दीपक। वे दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे और घूमते थे। वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। एक दिन आकाश के परिवार को एक अलग शहर में जाना पड़ा। आकाश को अपने दोस्त को छोड़ने का बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने परिवार के साथ जाना होगा। दीपक को भी आकाश को जाते हुए देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने वादा किया कि वे दोनों संपर्क में रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर और ईमेल पते का आदान प्रदान किया और उन्होंने हर हफ्ते एक दूसरे को फोन करने का वादा किया। आकाश और दीपक कुछ महीनों तक संपर्क में रहे, लेकिन फिर कॉल और ईमेल कम होने लगे। वे दोनों अपने नए जीवन में व्यस्त थे और उनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए उतना समय नहीं था। एक दिन दीपक को आकाश का फोन आया। आकाश ने दीपक को बताया कि वह बहुत मुश्किल में है। उसने अपनी नौकरी खो दी थी और उसे अपने अपार्टमेंट से बेदखल किया जा रहा था। दीपक बहुत हैरान था। वह नहीं मान सकता था कि उसका दोस्त ऐसे कठिन परिस्थिति में है। उसने आकाश से कहा कि वह किसी भी तरह से उसकी मदद जरूर करेगा। दीपक ने आकाश के मकान मालिक को फोन किया और स्थिति को समझाया। मकान मालिक ने आकाश को कुछ और हफ्तों का समय देने के लिए मान गया ताकि वह नया काम ढूंढ सके। दीपक ने आकाश को नया काम खोजने में भी मदद की। उसने अपने बॉस के साथ आकाश की सिफारिश की और आकाश को जल्द ही नया काम मिल गया। आकाश दीपक की मदद के लिए बहुत आभारी था। वह जानता था कि वह इस मुश्किल समय से बिना अपने दोस्त के कभी नहीं गुजर पाता। आकाश और दीपक की दोस्ती इस चुनौती भरी परीक्षा में खड़ी हुई और यह पहले से कहीं अधिक मजबूत भी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कठिन समय में ही परखी जाती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी और उससे मिलने वाली सीख पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी महत्वपूर्ण सीख भरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके जीवन में भी ऐसे किसी दोस्त का नाम हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में उसके नाम के साथ थैंक्स जरूर लिखें।